अगर आपको स्नोफॉल देखना है, बर्फ की सफेद चादर देखनी है, तो आपको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं। बस भिवंडी में ही आपको सफेद चादर की परत देखने को मिल जाएगी, वो भी फ्री में। और ये सफेद बर्फ की चादर और कहीं नहीं, आपके अपने भिवंडी में। लेकिन ये सफेद चादर जहरीले केमिकल से बनी हुई है। भिवंडी में कामवारी नदी के प्रदूषण की हो रही उपेक्षा। डाइंग कंपनियों के केमिकल एवं प्लास्टिक का कचरा नदी का पानी हो गया है। डाइंग कंपनियों के केमिकल एवं प्लास्टिक का जहरीला वेस्ट नदी में परिवाहित कर कामवारी नदी का पानी हो गया है दूषित। ये भिवंडी महानगर पालिका की सीमा से लगी हुई कामवारी नदी है, जिसमें डाइंग कंपनियों द्वारा केमिकल का जहरीला वेस्ट डाले जाने एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा प्लास्टिक का कचरा आदि डालने से नदी का पानी प्रदूषित और जहरीला हो चुका है। पिछले कई दिनों से डाइंग कंपनियों द्वारा नदी के पानी में सीधा केमिकल का जहरीला वेस्ट एवं उसका कचरा डालने के कारण भारी बारिश होने के बावजूद नदी में पानी नहीं बल्कि सफेद रंग का केमिकल बहता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि नदी की धार से गिरने के बाद सफेद बर्फ सी चादर में तब्दील होकर नजर आ रही है। नदी की सफाई के लिए महानगर पालिका एवं आसपास की ग्राम पंचायतों सहित राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं जिला अधिकारी की जवाबदारी होती है। जिले की नदियों की सफाई एवं उसकी सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए जिला अधिकारी द्वारा पहल की गई थी, लेकिन उसके ऊपर अमल न करने के कारण नदियों की हालत बद से भी बदतर होती जा रही है, जिसको लेकर जल नायिका प्रोफेसर डॉक्टर स्नेहल दोंदे कहती हैं कि नदियों की सुरक्षा को लेकर महानगर पालिका एवं ग्राम पंचायत प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी तक कोई भी अपनी जवाबदारी नहीं संभाल रहे हैं, जबकि भिवंडी के कामवारी नदी की सफाई के लिए वह पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने भिवंडी के अलावा कल्याण में भी अधिकारियों के साथ बैठक लेकर सुझाव दिया था, लेकिन जिला एवं महानगर पालिका प्रशासन सहित प्रदूषण नियंत्रण मंडल और स्थानीय ग्राम पंचायतों की अनदेखी के कारण नदी में प्रदूषण और डाइंग से निकला जहरीला केमिकल बढ़ गया है। आपको बता दें कि भिवंडी शहर और उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पावरलूम कारखानों के साथ साइजिंग एवं डाइंग कंपनियां हैं। शहर से सटे शेलार, मीटपाड़ा इलाकों में भी भारी संख्या में डाइंग कंपनियां हैं। बताया जाता है कि यहां के डाइंग कंपनियों के रसायन मिश्रित दूषित जल बिना किसी उपचार के सीधे कामवारी नदी में रात के अंधेरे में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। कामवारी नदी के पास रहने वाले इकबाल सिद्दीकी ने बताया कि कुछ डाइंग कंपनियां द्वारा केमिकल एवं उसका कचरा सीधे कामवारी नदी में डाल दिया जा रहा है, जिससे नदी में सफेद सफेद बड़े पैमाने पर फेन दिखाई पड़ते हैं, जिसमें केमिकल के काले काले कण भी दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण कामवारी नदी का पानी दूषित ही नहीं हुआ है बल्कि उसके जहरीले होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि नदी में पानी बढ़ते ही आसपास के बच्चे तैरने के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में नदी में केमिकल युक्त जहरीले पानी में उनके जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है और चर्म रोग की गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, जबकि इस नदी के दोनों किनारे से केमिकल युक्त पानी को रोकने की जरूरत है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कागजी कार्रवाई के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। राष्ट्रीय जल पुरुष मैग्सेस पुरस्कार विजेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने इस नदी के निरीक्षण दौरे के अवसर पर खेद व्यक्त करते हुए कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके लिए जिम्मेदार व्यवस्था, सरकार या स्थानीय प्रशासन बड़ी आसानी से इस ओर से आंखें मूंदे हुए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पिछले वर्ष चलो नदी की और पहल को लेकर महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। महानगर पालिका आयुक्त ने नदी की सफाई के लिए निधि स्वीकृत करते हुए महानगर पालिका अधिकारियों को निर्देश भी दिया था, जिसमें महानगर पालिका अधिकारियों सहित जल नायिका डॉक्टर स्नेहल दोंदे, थाने लघु सिंचाई अधिकारी, वन क्षेत्र अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण कल्याण विभाग के अधिकारी, जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर स्नेहल दोंदे ने बताया कि कल्याण स्थित प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मंडलीय अधिकारी राजपूत को इसके लिए जानकारी दिया है। उन्होंने इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों एवं इंडस्ट्री मालिकों के साथ एक बैठक लेकर निर्देश दिया गया था
लेकिन प्रदूषण नियंत्रण मंडल सहित किसी भी एजेंसी ने न तो कोई काम किया और न ही कोई बदलाव किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये एजेंसियां कोई भी काम नहीं करना चाहती। उन्होंने बताया कि भिवंडी में एक भी एसटीपी नहीं है, जबकि एसटीपी के लिए 800 करोड़ से अधिक का खर्चा किया जा चुका है। पानी में जो झाग आता है उसके लिए जांच किया जाना चाहिए, वह कैसा झाग है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है, कोई भी अधिकारी इसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि उसके लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल से भी बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें इसके लिए बहुत रुचि है, लेकिन कभी भी मीटिंग में वो नहीं आए। लेकिन उन्होंने नए सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा से इसके लिए अपेक्षा की है। वह विकास के लिए काम करने वाले हैं, उनसे संपर्क कर रही है। CRZ में हुए निर्माण के लिए तहसीलदार के साथ भी उनकी बैठक हो चुकी है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन सहित प्रदूषण नियंत्रण मंडल की विशेष जवाबदारी बनती है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।